अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले जहाँ जिधर से मुझे देख रहे होंगे वो ठीक ठाक होंगे। सब लोग आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग को क्या अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान और रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। और अभी हम लोग यहाँ निकले हैं घर से रमज़ान के वक्त कुछ शॉपिंग करनी है ईद के लिए। और ये साथ में मैं आपको दिखाई रही हूँ, ये एक पार्क है जो अजमान में वाक़ है, जो बहुत ही एक वक्त था बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ अलाउ थी, मर्द वगैरह नहीं थे। खैर अभी इस पार्क को ना फैमिली पार्क कर दिया है। इसमें मर्द और औरतें सब इंटर कर सकती हैं। पहले सिर्फ ख़वातीन के लिए ये पार्क थी और छोटे बच्चों के लिए मर्द वगैरह इंटर नहीं हो सकते थे। खैर ये जो आज अंधेरा है, रात में मैं बाहर निकली हूँ तो आई होप कि यकीनन आप लोगों को ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया था मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ अपने देखने वालों के लिए। कुछ तो मैं पोस्ट करूं ताकि उनको भी पता चले कि मैं अभी तक हूं यहाँ पर। खैर चले मैं अभी बात करती हूँ कि हाँ, इससे पहले मैंने रमज़ान से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी ना, तो मैंने कहा था कि ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि ईद की शॉपिंग इतनी जल्दी। जी हाँ, ईद की शॉपिंग इतनी जल्दी होती थी, लेकिन मैंने उस वक्त फिर बाद में मैंने वीडियो बनाई थी कि अभी हम कर रहे हैं, अगर बाद में हो सका था जो चीज़ें हमें ख़रीदनी है हम वो बाद में भी ख़रीद लेंगे। तो इससे पहले भी हम घर से निकले थे रमज़ान में ही, मतलब कि आई थिंक कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले गए थे, तब वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो क्योंकि वहाँ पर गए फिर वहाँ उस वक्त भी मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था, फिर वापस आ गए थे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा हम गए तो यहाँ पर थोड़ी दूर जाना था, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से मैं ये शाराएँ वगैरह कवर कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ बात भी शेयर करूँगी। और ये जो आप लोग बाज़ार देख रहे हैं ना, ये अजमान का बाज़ार है और अभी हम इस वक्त जा रहे हैं करामा। और ये डे टू डे एक वक्त था, डे टू डे जो इमारात में काफ़ी ही मशहूर जगह थी, क्योंकि डे टू डे एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सारी चीज़ें सस्ते मिलती थी, सारी चीज़ें 2 दरम की मिलती थी। अगर ज़्यादा में ज़्यादा कोई महंगी चीज़ होती थी तो 10 दरम की, 5 दरम की थी। खैर अभी तो इस तरह की काफ़ी सारी शॉपें आ चुकी हैं, लेकिन वो मतलब पहले वाला सिस्टम नहीं है 2 दरम वाला। मतलब कि अभी 10 दरम से चीज़ें शुरू होती हैं, 20 दरम तक होती हैं, फिर उसके अंदर काफ़ी सारी महंगी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब डे टू डे स्टार्ट हुआ था ना, तो उस वक्त डे टू डे में सिर्फ 2 दरम की ही चीज़ें होती थी, अब इतना नहीं है। अब भी ऐसे शॉप्स हैं लेकिन 2 दरम की चीज़ें नहीं हैं। अगर 2 दरम की चीज़ें होती हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं। और आप लोगों के साथ मुझे एक खुशखबरी भी शेयर करनी है। खैर शायद आप लोगों को खुशखबरी ना लगे, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए तो मतलब अच्छी बात है, खुशी की बात है। वो चलो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, चलो बता ही देती हूँ, क्या क्यों इतना वेट करना दूसरों की तरह, क्यों वीडियो के एंड में बताऊँ। हाँ, खुशखबरी ये है कि आप लोगों के देखने से, आप लोगों के फजल व करम से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। और मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया है, सो प्लीज़ 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 अल्लाह की खातिर इसी रमज़ान में मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की तावन की वजह से हुआ है। अगर आप लोग मुझे ना देखते तो मेरे शायद वॉच टाइम इतनी जल्दी कंप्लीट ना होता। प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ इसी रमज़ान के ही अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। यही खुशखबरी है, यही सुनाना था आप लोगों को। अच्छा, तो आप लोगों को याद ही होगा ना, जब हुमैर अरशद ने अपनी छोटी बहू का इंटरव्यू किया था तो उसमें बताया था कि ये 20 साल की है, और साथ में उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी शेयर किया था कि माही हिजाब लेती है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। माही को इन लोगों ने हिजाबी गर्ल बताया था, लेकिन कल की जो इनकी वीडियो थी तो उनमें तो माही ने हिजाब पहना ही नहीं था, उसमें तो उनके सारे बाल नज़र आ रहे थे, उनके सर पर दुपट्टा था ही नहीं जब वो चाय बना रही थी अपने हस्बैंड के साथ। शुरू में तो इन्होंने इंटरव्यू जब लिया था तो तब वो कह रहे थे कि माही हिजाब लेती है, माही हिजाबी गर्ल है। देखिए, जो हिजाबी गर्ल होती हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा दिन दुपट्टा पहने रखती है, घर में या अपने रूम में या सोते वक्त उन्हें दुपट्टा नहीं पहना होता। लेकिन जो हिजाबी गर्ल या औरतें होती हैं ना, वो दूसरों के सामने हिजाब में ही आती है। इन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला रमज़ान में कि माही हिजाब लेती है और माही हिजाब करती तो हमें अच्छा लगता है। और मैंने उस वक्त कह दिया था, अब मुझे याद नहीं कि वो क्लिप
उस वीडियो में ऐड हुई थी या नहीं इतना याद नहीं। उसमें मैंने कहा था कि इन्होंने माही को हिजाबी इंट्रोड्यूस करवाया है और इन्होंने इसका फेस शो नहीं किया। आप लोग देखना, बाद में ये इसका फेस भी शो करेंगे और बाद में ना इसका ये हिजाब भी उड़ जाएगा। खैर अभी तक तो फेस इन्होंने शो नहीं किया है, माही का रिवील नहीं किया है, और लेकिन फेस रिवील करने से पहले माही का हिजाब उड़ गया। इतने बम क्यों फोड़ते हो रमज़ान में झूठ बोलते हुए? कुछ आप लोगों को फीलिंग्स कुछ एहसास नहीं होता कि हम लोग रमज़ान में झूठ बोल रहे हैं? एक बोल रहा है कि वो 20 साल का है और दूसरे बोल रहे हैं, मतलब कि बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि माही हिजाब पहनती है, हमें अच्छा लगता है माही हिजाब करती है। अगर माही हिजाब करती है तो कल की वीडियो में उसका हिजाब कहाँ था? अगर वो रेगुलर हिजाबी गर्ल होती है ना तो वो इस तरह कल की वीडियो में इस तरह बगैर दुपट्टे के नहीं आती। वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने उस वक्त वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ऐसा लुक क्रिएट किया था। और मैंने तो तभी कह दिया था वीडियो में, अब मुझे याद नहीं कि शायद वो क्लिप मैंने ऐड नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ मेरे वीडियोस डिलीट हो गए थे। रमज़ान में मैंने कुछ रिकॉर्ड किए थे, मेरे 2 या 3 वीडियोस डिलीट हो गए थे। अब मुझे याद नहीं वो मेरा क्लिप ऐड है या नहीं, लेकिन मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ। मैंने तभी कहा था कि इन्होंने माही का फेस रिवील नहीं किया है। जब ये माही का फेस रिवील करेंगे ना तो बाद में जब माही इनके वीडियोस पे आएंगे, इनका फेस भी रिवील होगा माही का, और साथ में इसका ना हिजाब भी गायब हो जाएगा। वही हुआ। खैर उन्होंने तो अभी तक फेस रिवील नहीं किया, ये रुखसती के बाद, शादी के बाद ही इसका फेस रिवील होगा। लेकिन फेस रिवील होने से पहले उसका दुपट्टा चला गया। ये हिजाबी कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फेक कंटेंट फैलाते हैं, फेक बातें करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी हम लोग करामा से आ गए हैं, अल-वाहा शॉपिंग सेंटर करामा से, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिया यहाँ पर। अभी हम आकर देखते हैं, अगर कुछ चीज़ हमें यहाँ पर अच्छी मिलेगी तो हम ले लेंगे। और ये जगह भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरह से आप लोगों ने मेरा वॉच टाइम कंप्लीट किया है तो प्लीज़ इसी तरह से आप मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दें, ताकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दूं। खैर मैं दूसरे बड़े यूट्यूबर्स की तरह इतनी जल्दी ग्रो तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी में खुश हूँ कि मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। इसमें मुझे खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़े में ही खुश हूँ, मैं छोटे में ही खुश हूँ। मुझे लंबी नहीं फलांगनी, मैं जो हूँ जैसी हूँ उसी में खुश हूँ। मैं अगर अपना कंटेंट बनाऊँगी भी तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं कोई फेकनेस उसमें नहीं दिखाऊँगी। मैं इस तरह की जो वीडियोस बनाती हूँ, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना कंटेंट बनाएं, दूसरों पर बात क्यों करते हैं। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि यही मेरा कंटेंट है। अगर आपको इससे इशू है तो आप लोग ना देखें मेरे वीडियो। मुझसे हो सका तो मैं अपने व्लॉग्स भी अपलोड करूँगी और इंशाल्लाह उसमें कोई फेकपन नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा। और लास्ट में मैं यही कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मैं चाहती हूँ कि इस रमज़ान में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। अगर इसी रमज़ान में मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो इंशाल्लाह मैं अपना कंटेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने वो भी वॉच करना है और ये भी मेरा कंटेंट है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी रमज़ान के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे। इससे मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। इससे मेरे लिए ईद का तोहफ़ा और रमज़ान का तोहफ़ा बढ़कर क्या हो सकता है। यही मेरे लिए ईद का तोहफ़ा और रमज़ान का तोहफ़ा है। और आप लोग जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हम सब के रोज़े इबादत कबूल फरमाए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सब की दिली मुरादें, सब की दुआएँ कबूल फरमाए, अल्लाह सब की इबादत कबूल फरमाए, अल्लाह सब के रोज़े कबूल फरमाए। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।